बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जीबीसी अपडेट में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हाल ही में जो राहुल गांधी ने बयान दिया है कि इस बार जो नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी निराशा हताशा है। ये प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ने बनना ही है, सबको पता है। वो अपना मन पर चाह रहा है, बस इतनी सी बात है। इससे ज्यादा मैं कहना नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी जो कुछ कहता है उससे उल्टा होता है। इसके साथ ही सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जीबीसी अपडेट में कि केजरीवाल जो है अब जेल से रिहा हो गए हैं, तो आपको लगता है इससे जो बीजेपी पार्टी है उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। वो जेल में रहे या उसके बाहर रहे, कोर्ट ने उनको 1 तारीख के लिए जमानत दी है और अपने दोषों से मुक्त नहीं किया है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी पे या जनता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी सर, जैसे कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, पंजाब में जो नशा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है तो वो इसके लिए क्या करेगी? क्योंकि जो नशा है उसने पूरी जड़ बना ली है पंजाब में। देखिए, जिस तरीके से आपने यहाँ झूठ बोलकर सरकार में आई है और लोगों को आप पार्टी ने वादा किया था, उसी झूठे केजरीवाल ने वादा किया था कि हम यहाँ पर आएंगे और नशा मुक्त कर देंगे, लोगों को 1-1 हज़ार रुपये बहनों को देंगे, और बहुत सारी झूठी घोषणाएं की थी। लेकिन वो घोषणाएं आज बिल्कुल झाड़ू के एक बंदा खुल के उड़ चुका है और जनता उनसे दुखी है। आने वाले चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी, और उससे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी जनता का मन बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को जिताएंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यहाँ राज्य में आएगी, क्योंकि ये विषय पुलिस का सब्जेक्ट जो होता है राज्य सरकार का होता है, तो निश्चित रूप से विश्वास है कि ऐसे अपराधियों पे और सारे नशों पे लगाम लगेगी। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें सर, तो जो महिलाएं हैं वो 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती, खुद को सुरक्षित नहीं मानती हैं। बहुत सारे रेप के केसेस हैं और भी बहुत सारे चोरी डकैती के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा सर? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये केंद्र का और राज्य के विषय अलग अलग होते हैं। संविधान में राज्य की शक्तियाँ अलग है और केंद्र की अलग है। सेनाएं हमेशा केंद्र के अधीन होती है, लेकिन पुलिस हमेशा राज्य के अधीन होती है। और ये जो महिलाओं पे अपराध रोकने का काम है, ये पंजाब की पुलिस को करना है, और वो भगवंत मान के पास है। और मुझे लगता है कि भगवंत मान को तो कोई होश ही नहीं रहता कि महिलाओं को और मेरी बहनों की रक्षा कैसे की जाए। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे विधानसभा में बनेगी, उस दिन जैसे उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी बहन की तरफ आंख उठा के देख ले, ऐसे ही पंजाब में किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी बहन और बेटी की तरफ आंख उठा के देख ले। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे है सर, जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी पे तंज कस रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, तंज उसी पे कसा जाता है जो ताकतवर हो और जिसकी जीत सुनिश्चित हो। वो सारे बखलाए हुए हैं और ठग बंधन बन गया है उनका। सारे करप्ट लोग हैं, सारी पार्टियां और उनके नेता सारे वो जनता ने नकारे हुए हैं। इसलिए वो तंज कसे कुछ कसे, हाथी अपनी मस्त चाल से चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। है कि हम भी अच्छे लोग नहीं होंगे, क्योंकि हमको ये बोलना पड़ेगा और हमको ये करना पड़ेगा कि हम लोग अपनी लड़ाई को भूल के अपने, और जो कोई छोटी मोटी चीज रह भी गई होगी, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, हम केंद्रीय टोली की तरफ से दिखने के अंदर आपको 10-15 लोग दिख रहे होंगे यहाँ पे। आज तो हमारा बड़प्पन यह है कि हम उसको भी गले लगा के साथ लेंगे, तो हमारा भविष्य और हमारे संस्कार, हमारी चरित्र बहुत बड़ा आएगा। आज अगर हम उसके दिमाग उससे, क्योंकि आज पूरे घर की रक्षा का सवाल है, आज घर में भाइयों में भी झगड़ा होता है, उन भाइयों को अगर हम एकजुट नहीं करेंगे तो परिवार बिखर जाएगा, सारा घर समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो भाई हमसे लड़ाई करता है, जो भाई हमसे बंटवारा करता है, जो भाई जिसको देख के हमको लगता है कि कल को मेरी जगह नहीं ले ले, उसको भी अभी हमको एक साथ एक बंद मुट्ठी की तरह करना होगा, तब ये युद्ध हम जीतेंगे। ये कार्यकर्ता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो अपने मंडल को जिता के भेजेंगे, अपने वार्ड को जिता के भेजेंगे, अपने बूथ को जिता के भेजेंगे, अपनी पंचायत को जिता के भेजेंगे, तब उनका सम्मान बढ़ेगा। और जो बड़े नेता हैं, विधानसभा के नेता हैं, आप टिक्सन जी हैं, अगर होशियारपुर विधानसभा से अगर टिक्सन जी जिता के भेजते हैं तो इनका कद ऊंचा बढ़ेगा। और अगर होशियारपुर में ही मान लो यहाँ ये कमजोर पड़ गए तो पार्टी तो क्या देखेगी। होशियारपुर लोकसभा का प्रत्येक आदमी, जिसने कि राम मंदिर बनने से बहुत लोग खुश हैं, है कि नहीं? और कई लोग ये कहते थे कि भाई साहब, गांव के इलाके में, गांव को यहाँ क्या बोलते हैं, पिंड के लोग जो है वो अकाली दल से जुड़े हुए, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, शिरोमणि से जुड़े हुए हैं, या झाड़ू से जुड़ गए,
लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे ऐसे पिंड में गया जहां मुझे लोग मिले, उनके जो परिवार एनआरआई जो बाहर रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं, लंदन रह रहे हैं, उनके बच्चे और उनके परिवार कह रहे हैं कि नहीं, लोकसभा पहले, विधानसभा में तो आपने कुछ भी कर लिया जो कर लिया, लोकसभा में तो वोट मोदी को ही देना, क्योंकि तुम वोट यहाँ दोगे और ताकत हमको वहां मिलेगी, क्योंकि आज जो ताकत हमको वहां मिली है पहले कभी नहीं मिली थी। इसलिए वो लोग भी अभी खुल के साथ नहीं आ रहे, क्योंकि उनके रिश्तेदारी है, उनके परिवार है, उनका दबाव है। लेकिन ये मान के चलना कि वोट तो वो कमल के फूल को, नरेंद्र मोदी को देने वाले हैं, ये लोकसभा सीट हम जीतने वाले हैं। इसलिए हमारा